आप ब्रह्मा के लिए, ब्रह्मा की प्रार्थना करने पर विश्व, इस पूरे विश्व को, गुप्त ये माने रक्षा करने के लिए, तो ब्रह्मा की प्रार्थना से पूरे विश्व की गुप्त ये रक्षा करने के लिए इस धरती पर प्रकट। अब गोपियाँ कृष्ण की कितनी बड़ी महिमा गा रही हैं, आप समझ सकते हैं। देखिए आज ऐश्वर्य भाव है, आज रोना धोना नहीं है, ये एक भाव जो चल रहा है, क्योंकि कृष्ण ने आज झाड़ दिया ना, डांट दिया, वो चक्रवर्ती पाद का आपने सुना ना, इसलिए गोपियाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गई है और कृष्ण की बड़ी महिमा कह रही है कि विघ्न सारथी तो, हे कृष्ण, कृष्ण आप तो ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर प्रकट हुए हैं। सबसे पहले तो ब्रह्मा को समझिए भक्तों, ब्रह्मा इस सृष्टि के प्रथम जीव है। ब्रह्मा कितने बड़े ज्ञानी जीव है और ब्रह्मा जी से ही सारे वंश प्रकट हुए हैं। ये संसार, ये प्रजा ब्रह्मा के द्वारा प्रकट हुई है। तो सभी देवी देवताओं में श्रेष्ठ और ज्येष्ठ ब्रह्मा है। इस भौतिक ब्रह्मांड में सबके सबसे टॉप फ्लोर पर, सबसे ऊपर स्थान ब्रह्मा का है। तो सभी मायने में ब्रह्मा के ऊपर पूरी कथा हो सकती है, जस्ट आपकी जानकारी के लिए। ब्रह्मा की इतनी महिमा है, तो कहते हैं इतने महान ब्रह्मा आपको संसार में प्रकट करने के लिए दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। इतना बड़ा आदमी आपको प्रार्थना करता है कि प्रभु आप आइए और विश्व गुप्त ये पूरे विश्व की आप रक्षा कीजिए। भक्तों प्रसंग कुछ इस प्रकार का है, गोपियाँ याद कर रही हैं। सबसे पहले बता दूं कि मानो कृष्ण पूछे कि गोपियाँ कल तक तो, आज तक तो मुझे आप मेरा प्रेमी मानती थी और मेरे साथ झगड़ा आदि करती थी, और अचानक से इस प्रकार का ज्ञान कहाँ से आ गया? गोपियाँ कहती हैं कि भांगुरी ऋषि के मुख से हमने ये सुना है, या पूर्णमासी देवी के मुख से हमने ये सुना। तो गोपियाँ कथा सुनती थी। एक बात ध्यान रखिए, गोपियाँ ब्रज में जब कोई साधु संत महात्मा आते थे ना, तो गोपियाँ कथा सुनती थी, और कथा में बहुत साधु संत कहते थे कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण ईश्वर है, ब्रह्मा ने प्रार्थना की, कृष्ण प्रकट हुए। ये सब बातें कथा में होती थी, लेकिन गोपियाँ उन पॉइंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। वो सुन लेती थी, जैसे हम लोग कथा सुन लेते हैं, कथा सुननी होती, करनी थोड़ी ना, जीवन में उतारनी थोड़ी ना होती हैं। तो गोपियाँ कृष्ण की ऐश्वर्यमयी बातें जो है ना, वो सुनने के लिए सुन लेती थी, लेकिन उसमें ज़्यादा उनको पल्ले नहीं, इंटरेस्ट नहीं होता था। बोले होगा ये उनकी प्रशंसा के लिए बोले तो होगा, कोई ब्रह्मा ने बुलाया होगा, किया होगा, परमात्मा होगा, भगवान होगा, लेकिन मेरे लिए तो ये मेरा प्राण प्रिय है, मेरे लिए तो मेरा बेटा है, होगा ये कोई ब्रह्मा ने बुलाया। तो इस प्रकार से जिस रस के भक्त होते हैं और जब वो कथा सुनते हैं तो वो वही रस को एक्सेप्ट करते हैं, पकड़ते हैं। तो गोपियों के जीवन में ऐसा था। तो भांगुरी ऋषि के मुख से, पूर्णमासी के देवी के मुख से ये बातें उन्होंने सुनी है, इसलिए गोपियाँ कहती हैं कि एक समय की बात, जब द्वापर के इस युग में कंस आदि असुरों का अत्याचार बढ़ने लगा और साधकों की साधना बंद कराई, कंस ने ऋषि मुनियों की अग्नि बंद कराई, भक्तों की भक्ति बंद कराई, जीव हिंसा करने लगा और पशु हिंसा करने लगा, और ऐसे बहुत सारे राजा महाराजा हुए जो पृथ्वी पर आतंक मचाने लगे। और पृथ्वी पर जब पाप का वजन बढ़ गया तो आक्रांत भूमि द्रुप नृप व्याज दैत्यानिक शतायुते आक्रांत भूरी भारेण ब्रह्मांडम शरणम ययो। तब वो देवी पृथ्वी अनेक प्रकार के दुखों से दुखी होकर अपने दुखों को मुक्त करने के लिए ब्रह्मांडम शरणम ययो, ब्रह्मा के शरण में गई। क्योंकि ब्रह्मा सभी देवी देवताओं में ज्येष्ठ श्रेष्ठ हैं। जब भी किसी को कोई प्रॉब्लम दुख होती है तो ब्रह्मा के पास जाते हैं। तो वैराज ब्रह्मा के पास सुमेरु पर्वत पर देवी पृथ्वी पहुंची, और पृथ्वी ने गो भूतवा अश्रुमुखी खिन्ना क्रंदंती करुणम विभो, ब्रह्मा के पास जाकर देवी पृथ्वी रोने लगी, अपना दुख सुनाने लगी। और ब्रह्मा के विषय में लिखा है विखनस, ब्रह्मा ने क्या किया?
ब्रह्मा तत् उपधारिया था। उस पृथ्वी के सारे दुख को ब्रह्मा जी ने सुना। ऐसा नहीं कहा, आज तो कोई बड़ा आदमी होता है ना, वो ऐसे लोगों के मुंह भी नहीं लगता है, भगा देता है, वो अपने सिक्योरिटी को ही कह देता है किसी को आने मत देना। लेकिन ब्रह्मा जी की महिमा देखिए, पृथ्वी के सारे दुखों को सुना ब्रह्मा जी ने, और पृथ्वी ने कहा कि मेरा कुछ करो। ब्रह्मा ने कहा, पृथ्वी छोटा मोटा दुख होता तो मैं दूर कर देता, लेकिन इतना बड़ा दुख, छोटी मोटी प्रॉब्लम होती तो ये ब्रह्मा दूर कर सकता था, लेकिन इतना बड़ा दुख आया है, मेरे बस की बात नहीं है पृथ्वी। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें भगवान के पास, भगवान विष्णु के पास लेकर जाऊंगा, और भगवान विष्णु से मैं निवेदन करूंगा तुम्हारे लिए, और अवश्य तुम पर कृपा करेंगे। तुरंत ब्रह्मा जी ने सभी देवी देवताओं को बुलाया, शिव जी को बुलाया, नारद जी को बुलाया, और सभी देवी देवताओं को लेकर, पृथ्वी को लेकर ब्रह्मा जी क्षीर सागर के तट पर गए। और क्षीर सागर तट पर जाकर अब करना क्या था, भगवान को पुकारने लगे, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। जो सहज कृपाला दीन दयाला, परमयनुग्रह सोई, राधे श्याम 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 राधे। ये सब बातें हैं, फिर कभी हम लोग गाएंगे नाचेंगे, लेकिन ब्रह्मा ने सभी देवी देवताओं से मिलकर पुरुष सूक्त नामक स्तुति की। अनेकों प्रकार से भगवान विष्णु को बिरादा गया, और गिरम समाधो गगने समेरिता, भगवान नहीं लेकिन भगवान की वाणी प्रकट हुई। जगत भय भयावहम, भय को भयभीत करने वाली, कहते हैं पूरे गगन को गुंजाने वाली, मेघ गंभीरया गिरा, मेघ के समान कड़कने वाली भगवान की वाणी प्रकट हुई। और ब्रह्मा आदि सारे देवी देवताओं को निश्चिंत किया, चिंता मत करो, बहुत जल्द इस धरती पर मैं प्रकट होऊंगा। ब्रह्मा जी ने सारा दुख निवेदन किया, और भगवान ने कहा निश्चित आपकी प्रार्थना से मैं प्रकट होऊंगा। ये सारी कथा इसलिए बताई क्योंकि तीसरी लाइन में गोपियाँ कहती हैं, विखन सारथी तो, विखन से ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर कृष्ण आप प्रकट। कृष्ण की कितनी बड़ी महिमा है भक्तों। ऐसे अवसर पर मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, स्वभाव से मजबूर हैं, कलयुग के आदमी हैं, चमड़े की जीभ हैं, अच्छा नहीं लगता। लेकिन आजकल कुछ बापू बाबा अपने आप को भगवान मानने लगे हैं, उनको गोपी गीत का ये श्लोक दिखाना चाहिए कि कृष्ण का जन्म हुआ उसके पहले ब्रह्मा सभी देवी देवताओं को लेकर उनके पास गए थे, और विखनस अर्थी तो ब्रह्मा की प्रार्थना करने पर भगवान कृष्ण धरती पर प्रकट हुए। हे बाबा जी, आपके पास कोई देवता आया था आपको बुलाने के लिए हैं? आप अपने आप को भगवान मानते हो, लेकिन देवता छोड़ो, कोई कुत्ता भी आया था भौंकने के लिए कि भाई साहब आ जाइए हैं? और अपने आप को भगवान मानते हैं। भगवान भगवान होते हैं। सृष्टि का सबसे बड़ा आदमी, सृष्टि का सबसे बड़ा देवता दोनों हाथ जोड़कर सबको साथ लेकर चरण उसके तख्त पर झुकता है और निवेदन करता है, भगवान को लाड लड़ाता है कि आप आइए और दुख को दूर कीजिए, तब जाकर भगवान इस धरती पर प्रकट होता है। गोपियाँ आज गोपी गीत में ये बात कह रही हैं, कृष्ण धन्य हो आप, कितने बड़े बड़े लोग आपको इस धरती पर बुलाते हैं, पुकारते हैं।